हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। एक तरह से एक मॉक्स पेपर है आपका कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उसके आधार पर ही हम आपको प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें वो प्रश्न हम आपको वो प्रश्न सॉल्व करवाएंगे जो आपके पेपर से संबंधित होगा। जैसे आपका जो पेपर है उसमें गृह प्रबंधन और प्रसार शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ट्राइसेम का अर्थ है। ठीक है, ट्राइसेम का क्या अर्थ है? तो हम क्या कहते हैं, ट्राइसेम का अर्थ होता है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना। ट्राइसेम का क्या अर्थ होता है बेटा? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना। आपका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, ग्राफिक पाठ्य वीडियो ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन द्वारा सूचना कहलाती है। क्या कह बेटा? ग्राफिक पाठ्य वीडियो ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना कहलाती। तो क्या कहलाएगी बेटा? बहुयामी, बहुकार्यक्रम, मल्टीमीडिया या बहुप्रक्रिया। तो हम क्या कहते हैं बेटा? मल्टीमीडिया कहते हैं। हम तीसरा प्रश्न लेंगे, औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा शब्द है? यानी हम संतुलन दो प्रकार से पढ़ाया जाता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन वो होता है जो नियम के आधार पर किया जाता है। तो इसमें से क्या होगा? असमितिक, रेडियल, असीमितिक या ज्यामिति। तो क्या होगा बेटा? असमितिक। क्या होता है? औपचारिक संतुलन को हम दूसरे शब्दों में असमितिक कहते हैं। ठीक है, हम चौथा प्रश्न लेते हैं, प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जाता है। तो प्रसार में विराट जनसंपर्क क्या होगा? शैक्षिक यात्रा, प्रदर्शन, रेडियो, उपयुक्त सभी। शैक्षिक यात्रा क्या होगा बेटा? सिर्फ आपके विद्यालय तक सीमित होगा। प्रदर्शन एक सामूहिक संपर्क विधि होता है। तो क्या होगा आपका? रेडियो। क्या होगा बेटा? रेडियो एक विराट जनसंपर्क कहलाता है। प्रश्न नंबर, इसको आप ध्यान दे दीजिए, प्रश्न नंबर आपका 5वां है, किस रंग की चमक या निरस्ता का तात्पर्य निम्न में से किससे है? यानी रंग की जो चमक और निरस्ता का तात्पर्य, ये आपके कलर से संबंधित प्रश्न है। तो रंग की चमक और निरस्ता का तात्पर्य किससे होता है बेटा? आपके मूल्य से होता है। किससे होता है बेटा? आपके मूल्य से होता है कि वो चमकता है, या निरस्ता का तात्पर्य आपके मूल्य से होता है। अब प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है? तो क्या होगा? उपयुक्तता, अस्पष्टता, अप्रासंगिकता या अरुचिता। तो क्या होगा बेटा? अरुचिता नहीं होता, ये कोई शिक्षण सामग्री नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? उपयुक्तता है, जो हमारे लिए उपयोगी होगा वही शिक्षण सहायक सामग्री होती है। प्रश्न 6वां क्या बेटा? सांकेतिक बाल विकास योजना कब लागू की गई थी? इसे हम ICDS भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी बेटा? 1975 में। 6वां प्रश्न है बेटा, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न पर किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार करेंगे? उपयोगिता के लिए उपयोगिता, कारीगरी की गुणवत्ता, निर्माण और परिसज्जा या अनुकरण। तो फर्नीचर का चयन हम किस आधार पर करेंगे? तो हम अनुकरण नहीं, हम उपयोग की उपयोगिता के आधार पर ही हम चयन करते हैं। आपका 7वां प्रश्न क्या बेटा? कठपुतली के प्रकार हैं। हमने पढ़ाया था आपको, कठपुतली के प्रकार हैं
हाथ की कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, राड या शैडो कठपुतली, तो क्या होगा आपका उपयुक्त सभी। क्या होते हैं बेटा, कठपुतली के कौन से प्रकार होते हैं, कठपुतली के चारों होते हैं, हाथ वाले भी, स्ट्रिंग वाले भी, रॉड और सैंडल, दोनों आपके उपयुक्त सभी क्या होते हैं, कठपुतली के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या है बेटा, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित होते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत किस पे आधारित हो बेटा, आवश्यकता एवं रुचियाँ, सहयोग एवं भागीदारिता, करके सीखना। तो क्या होता है, उपयुक्त सभी। विस्तार शिक्षा क्या होता है, इन सभी पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां बेटा है, विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन में की थी। तो किस सन में की थी बेटा, 1972 में। किस सन में बेटा, 1972 में इन्होंने परिवार नियोजन की प्रारंभ किया था। ये 9वां प्रश्न है बेटा, WHO में से प्रमुख संगठन सम्मिलित है। तो कौन कौन से सम्मिलित है, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। दाहमा 1965 में प्रसार विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। दामा क्या थे आपके, प्रसार शिक्षा से संबंधित थे। तो किस पे प्रकाश डालता है, स्वयं सहायता, लोग सबसे बड़ा संसाधन है, या उपयुक्त सभी। तो क्या होता है, उपयुक्त सभी, यानी हमें स्वयं से भी सहायता करनी चाहिए और लोग सबसे बड़ा क्या है, एक संसाधन है। सभी लोग एक क्या है, संसाधन भी है। प्रश्न नंबर 10वां बेटा, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कृषि तथा प्रौद्योगिकी विस्तार, पशु चिकित्सा पशुपालन, कृषि तथा इंजीनियर। तो क्या है, उपयुक्त सभी। प्रसार शिक्षा का प्रयोग पहले कृषि विज्ञान के लिए किया जाने लगा। धीरे धीरे जब प्रसार शिक्षा का विकास हुआ तो आपके गृह विज्ञान में भी प्रसार शिक्षा को पढ़ाए जाने लगा। प्रश्न नंबर 11वां, द्वारका का मतलब क्या होता है। द्वारका का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास करना। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना। आपका 11वां प्रश्न है बेटा, पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अर्धवृत्त में कुल कितने विशेषज्ञ होते हैं। तो कितने होते हैं बेटा, आपके 2 से 4 सदस्य होते हैं। किसमें बेटा, अर्ध पैनल में, जो कि ऐसे होता है। अर्ध पैनल में कितने होते बेटा, 2 से 4 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रदर्शन का एक उदाहरण है। प्रदर्शन का उदाहरण कौन सा है, तो क्या होता है, देखिए, जो व्यक्तिगत संपर्क विधि होता है, जो व्यक्तिगत रूप से की जाती है, सामूहिक संपर्क विधि, सामूहिक संपर्क और शैक्षिक संपर्क। तो क्या होता है, प्रदर्शन कहाँ किया जाता है बेटा, समूह संपर्क में किया जाता है। प्रदर्शन हम कहाँ करते हैं, समूह संपर्क में करते हैं। ठीक है बेटा। ICAR का अर्थ क्या होता है, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या होता है बेटा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बेटा, हमने जो पेपर आपका ये सॉल्व करवाया, इसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए थे। ये प्रश्न जो था आपके गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों से संबंधित थे। तो हमने सिर्फ वह क्षेत्र आपको बताया जो आपके परीक्षा से संबंधित था, प्रसार शिक्षा व गृह प्रबंधन से। ठीक है, आगे हम और भी प्रश्न आपका सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।